Assalamu alaikum. Good evening, dear. How are you, Sumaya Shahid? Where are you? How many days? कहाँ थे इतने दिन गायब? जी. My voice is clear? जी. मैं भी ठीक हूँ. इतने दिन कहाँ गायब थी सुमैया शायद, क्योंकि लास्ट मेरे लेक्चर्स में आप मुझे नज़र नहीं आ रही. जी. ओह, लास्ट क्लास नहीं ले सकी. पहली क्लासेस ली हैं. मुझे तो नहीं लग रहा कि आपने पहली क्लासेस भी ली हैं. क्यों सुमैया? अच्छा, नेटवर्क इशू था. इट्स ओके, नो इशू. इंशाल्लाह मंडे को आप लोग सब आ रहे हो कॉलेज, तो आपकी फिजिकली लेक्चर्स होंगे. ठीक है. प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दैट्स वाई इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि लास्ट हमने 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था. रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनपी क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ हिस्ट्री. हाउ टू टेक अ हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट, current, family history, and these are the sign and symptoms. जी, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री पढ़ा था हमने, और लैंड मार्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि मैंने आपको जो टेस्ट लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें लैंड मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सुमैया ये बताया था उनको कि की लैंड मार्किंग क्या है व्हेन वी आर गोइंग टू असेस या फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो लैंड मार्किंग हमारे क्या थे कि मिडस्टर्नल लाइन थी, जो कि हम जिसको हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं. ये मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि हम इसको इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं और लैंड मार्किंग भी कहते हैं हम इनको. जी. और लाइन ऑफ ओरिएंटेशंस भी कहते हैं. जी. तो उसमें मिडस्टर्नल लाइन थी, जैसे लाइन ऑफ मिडस्टर्नल लाइन थी, मिड क्लेविकुलर लाइन थी, राइट और लेफ्ट आ जाती है, और इंटीरियर एक्सियल लाइंस आ जाती हैं राइट और लेफ्ट, और पोस्टीरियर एक्सियल लाइंस आ जाती हैं, और क्या देती हैं मिड एक्सियल लाइंस, इंटीरियर एक्सियल लाइंस, मिड एक्सियल लाइंस और पोस्टीरियर एक्सियल लाइंस. एंड बैक पे क्या है हमारी स्कैपुलर लाइंस. जी. वालेकुम सलाम खतीजा, आई एम फाइन, थैंक यू. तो ये हमने लाइन ऑफ ओरिएंटेशन जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, उसमें लेक्चर्स में स्पेशली यही लिखा था कि लैंड मार्किंग, ड्रॉ द एनाटॉमिकल लैंड मार्किंग, की लैंड मार्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और पहले आपने क्या करना था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफली असेस करना था कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्यों फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या क्यों असेस करते हैं. देन वी आर राइट ऑन और इंक्रीज द लैंड मार्किंग एनाटॉमिकल, जिसमें हम मिडस्टर्नल लाइन थी हमारी राइट और लेफ्ट, मिड क्लेविकुलर लाइन है, इंटीरियर एक्सियल लाइंस हैं, मिड एक्सियल लाइंस हैं, एंड पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एक्सियल लाइंस हैं और स्कैपुलर लाइंस हैं. दीज आर द लाइन ऑफ ओरिएंटेशंस. ओके. जी. ओनली 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. थर्ड स्टूडेंट कौन सा है जो कि जस्ट शो हो रहा है मुझे, सुमैया और खतीजा. जी बेटा. सबको पता है स्पाइनस प्रोसेस किसको हम कहते हैं, जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है हमारा प्रोविडेंट, जिसमें हमारी सर्वाइकल को और हमारी स्पाइन को जो है वो सेपरेट कर देते हैं. स्पाइनस प्रोसेस हम सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है और हमारी वर्टिब्रल कॉलम, और दूसरी उसको हम कर देते हैं सेपरेट चेस्ट को. ठीक है. थोरेसिक जिसे हम कहते हैं. जी सोनिया, माशाल्लाह से आप भी आज मुझे प्रेजेंट आ गई. सोनिया, मुझे आपने एंड पे कॉल करनी है बेटा. है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट अफेयर से रिगार्डिंग ही ये बात है, बट आपको बहुत
जो है ना कीनली सोनिया सलामत आपका वेट कर रही है महा। ठीक है, अभी आप मुझे नज़र आ गए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको उसने काफ़ी दफ़ा कॉल्स भी की और आपने कॉल अटेंड नहीं की। तो मेरा नंबर तो होगा आपकी हेल्थ असेसमेंट में, तो आपने मुझे कॉल करनी है। ठीक है बेटा, ओके। क्योंकि ये ऑफिशियली मैसेज है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर आप गायब हो जाते हो। लास्ट लेक्चर आप सबने लिया था मेरा? जी जी, मुसर्रत फातिमा, who will briefly type here which are the content we are taught in last lectures। हमने लास्ट लेक्चर में क्या रीड किया था? जस्ट ब्रीफली टाइप हियर। जी सुंदर, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द लेक्चर। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम फातिमा, सुंदर। Okay, now we will continue the lectures. Technique of the respiratory examination. Before beginning, if possible, prepare yourself and prepare the patients for physical examinations. Before beginning, quiet environment. Proper positioning if patient sitting for posterior thoracic and exam spine for interior thoracic, and expose the patient's skin for auscultations. And be patient, comfort, warm hands and diaphragm of stethoscope. Be considers of women's drape sheet to cover the chest, and we are using a 4 physical technique: inspection, palpation, percussion and auscultation. As you know, when we are performing physical examination, तो आपको कंफर्टेबल और क्वाइट और काम कूल इन्वायरमेंट शुड बी मेंटेन, प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, और वेल लाइटेड रूम होना चाहिए। और अगर हम पेशेंट्स की प्रॉपर पोजीशनिंग रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में, अगर पोस्टीरियर हम अप्रोच करते हैं तो सिटिंग पोजीशन हमने करनी है जी। और अगर इंटीरियर है तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, स्पाइन पोजीशन में करते हैं। और पेशेंट को एक्सपोज ना करना है जितना हमें रिक्वायर है, पेशेंट को कंफर्ट देनी है। ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू विंटर है तो आप कोल्ड हैंड के साथ पेशेंट्स को जब अटेंड कर रहे हो। और डायफ्राम जो आपका स्टेथोस्कोप का शुड बी एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वार्म करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने पेशेंट को एक्सपोज किया है उसको एग्जामिन करने के लिए तो आपने ड्रैप शीट, जिसे हम कवर शीट कहते हैं, वो भी आपने उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील हो और उसको प्राइवेसी का जो है वो एहसास हो। ठीक है जी, आई थिंक ये पढ़ा था हमने कि इंस्पेक्शन भी ऑलरेडी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं। जी, ये भी हम पढ़ चुके थे। चलिए, नहीं जिसने लेक्चर्स लिए, इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले नॉर्मल चेस्ट देखते हैं। इसमें हम मेन चीज़ें देखते हैं, पेशेंट्स की चेस्ट की शेप देखते हैं। शेप में हम ऑफ कोर्स जब इंस्पेक्शन की बात आती है तो हम देखते हैं कोई स्कार तो नहीं है, लीजन तो नहीं है, कलर उसका देखते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ जो है वो उसकी देखते हैं कि कोई रिट्रैक्शंस तो नहीं हो रही, पिजन चेस्ट शेप तो नहीं है, पैनल तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेस्ट की नॉर्मल शेप को भी माइंड में रखते हुए हम उसको रिव्यू करते हैं। और अगर तो स्लाइटली रिट्रैक्शन है इंटरकोस्टल स्पेस में, दिस इज़ अ नॉर्मल। अगर ज़्यादा है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, नॉर्मली क्या होगा, 1:2 रेशो होगा। ठीक है जी। इंस्पेक्शन कंटिन्यू, इसमें हम देखते हैं, अगर सपोज मैंने जैसा कि बात किया कि हमने बैरल चेस्ट है, कैपोटिक है पेशेंट्स की, ये सारी चीज़ें हमने चेस्ट की डिफॉर्मिटीज़ असेस करनी है साथ ही इंस्पेक्शन में। तो बैरल चेस्ट क्या होगी, ड्यू टू ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स है, और इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ मैंने 2:2 रेशियो रखा है। दिस इज अ एग्जाम्पल जी। मरियम तारिक इज टेकिंग अ लेक्चर विद मी। ओके सुंदर आपने कहा जी, वेरी गुड खतीजा, आपने बताया कि हमने अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी हिस्ट्री पढ़ी, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओरिएंटेशन, लाइन ऑफ ओरिएंटेशन, सर्विस, लैंडमार्किंग, मार्क्स एंड साइनोसिस, क्लबिंग एक्सेट्रा। थैंक यू बेटा खतीजा कि आपने इन चीज़ों को याद रखा है। ठीक है, मरियम तारिक आपके साथ ले रही है लेक्चर। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि एंड पे आप लोग सारे जो हैं वो भागे आते हो।
कि अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली मेन पर्पस हमारा बेटा आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करने का है कि हम रिपीटेडली, आपको पता है कि थर्ड टाइम आई थिंक मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ कि जो बच्चों ने नहीं लिया था दैट टाइम, तो आप अभी जो है वो उसको अच्छे से पढ़ सको। अब इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो इक्वली होगा बैरल चेस्ट शेप में, ठीक है। फेनल चेस्ट का हम सेकंड नेम क्या कहते हैं, पेक्टस। पेक्टस हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं, ये पेक्टोरियस मसल से वर्ड डिराइव्ड हुआ है, तो एक्सक्वेटम है, इसको फेनल को एक्सक्वेटम भी कहते हैं। पेक्टस मीन्स आपकी चेस्ट के मसल्स हैं। तो इसमें हम मोस्टली क्या पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, डिप्रेशन होता है इसमें ऑफ द लोअर पोर्शंस ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। तो मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस क्या इसमें डेवलप हो जाती है, पेशेंट्स का हार्ट डैमेज होता है, ठीक है, इस कंडीशंस में, और डिक्रीज क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। इज इट क्लियर? ये इसलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू कर रही हूँ हम, क्योंकि थर्ड डे हो गया मुझे इसी को रिव्यू करते हुए, थोड़ा लेंथी है, ताकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, इंस्पेक्शन में पिजन चेस्ट आ जाती है, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया कि फेनल, पिजन और बैरल चेस्ट भी होती है, और ये हमारी चेस्ट की डिफॉर्मिटी है और स्पाइनल कॉर्ड की सेपरेट है। पेक्टस, ये पेक्टस क्या है, आपके पेक्टोरियस मसल से निकला है, कैरिनेटम, ठीक है, जिसको पिजन भी कहते हैं। जी, बिल्कुल। सुमैया शाहिद ने बताया है कि मेरी वार्ड में भी एक पेशेंट है जिसकी चेस्ट पेक्टस कैरिनेटम है। तो बेटा आप ऐसे पेशेंट को जो है वो आप असेस करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एक्चुअल पेशेंट इस तरह का मिल गया है। आप जिस किस्म के टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम करते हो, जैसे मियोंग, गंगाराम सर्विस में, आपको ऐसी कंडीशंस में मेडिकल वार्ड्स में पेशेंट मिल जाते हैं, तो आप उन पर लाइव भी लर्न कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आती तो आप किसी अपने डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स या किसी भी रजिस्ट्रार से जो है वो असेसमेंट की हेल्प ले सकते हैं, उसकी हिस्ट्री रिव्यू कर सकते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जी, पिजन चेस्ट में पेक्टस पेक्टोरियस से निकला है, पेक्टस कैरिनेटम्स। तो इसमें क्या है, स्टर्नम प्रोट्रूड हुआ होगा आउटवर्ड की तरफ से, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोट्रूड आउटवर्ड था जी, एग्जैक्टली सुमैया शाहिद कि आपको कैरिनेटम का आपने एग्जैक्टली भी देख लिया, पिक्चर्स में तो आप देखते हैं जी। अब हम बैक साइड, क्योंकि चेस्ट का इंटीरियर और पोस्टीरियर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें इसकी भी डिफॉर्मिटीज़ को देखना है। तो सेक्लोसिस में क्या है, लेटरल कर्वेचर, आपके सामने ये इमेज शो हो रहा है कि इसमें लेटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन है, ठीक है। असेस करते हैं तो इसमें शोल्डर्स एलिवेटेड हुए होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो क्या है, लंग्स एंड हार्ट डैमेज होगा। ऑफ कोर्स जब डिफॉर्मिटी होगी तो लंग्स हमारा चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड है, तो दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट एट रिस्क, और बैक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसमें बॉडी इमेज डिस्टर्ब है, ठीक है जी। कैफोसिस में क्या है कि हंच बैक है, हम बैक की तरफ, बाहर की तरफ, जिसे हम पंजाबी में और नॉर्मली कहते हैं कि कुब निकला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कैफोसिस। ये भी वर्टिब्रल कॉलम की क्या है, हमारी डिफॉर्मिटी है। अब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन जी। लॉर्डोसिस में क्या होता है कि मोस्टली जब फीमेल्स हो जाती हैं 40+, ठीक है, 45 के बाद, उसमें हर जो है स्वे बैक होना हो जाता है, जिसमें हमारे लंबर स्पाइन में जो है कर्वेचर आ जाता है, क्योंकि आगे की तरफ बैली निकल आती है, और जो लंबर हमारा वर्टिब्रा है उसमें जो है वो थोड़ा सा कम आ जाता है। कब आ जाता है, तो उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी देखने में आता, हम देखते हैं 40-45 के बाद थोड़ी सी हाइट भी हमारी जो नॉर्मली चल रही होती है उसमें थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, ये एक्चुअल चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली लॉर्डोसिस की वजह से जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ काम निकल आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली भी पेशेंट्स में देख सकते हैं जी। मरियम शुमाइला जी बेटा, ओके। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, ये नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो यूनिफॉर्मिटी में विद एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट्स निमोनिया तो नहीं है, प्लूरल ओरिफिजन तो नहीं है, नीमोथोरेक्स तो नहीं है। अगर बल्ज कर रहा है इंटरकोस्टल स्पेसिस में, तो या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या एम्फाइसीमा हो सकता है। इज इट क्लियर जी। जी जेनिफर, नौरीन कैसी है आप? नौरीन की तबीयत ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ शो नहीं हो रही, इसलिए मैं उसकी तबीयत, नौरीन, नुदरत सब ठीक ठाक है।
जी बेटा, मार्क रिट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस, ब्लॉकेज हो सकती है और शोल्डर राइज हैं उसके, एक्सेसरी मसल्स यूज हो रही है और पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन में पेशेंट से ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी इंस्पेक्शन में ही सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो इसमें स्किन कलर से लेकर रिट्रैक्शन से लेकर हम पेशेंट्स की इंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट की डिफॉर्मिटीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं और ये भी देखते हैं कोई यानी स्कार तो नहीं है, कोई प्रीवियसली सर्जरी तो नहीं है। सब चीज़ें जो है इंस्पेक्शन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिव्यू करते वक्त ये देखते हैं। ठीक है। ट्रेकल पोजीशन मेडिएस्टिनम की हम बात करते हैं, इसमें हमारा क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। एनी डेविएशन ऑफ द मेडिएस्टिनम इज अबनॉर्मल। ठीक है। लेटरल अगर शिफ्ट है तो मेडिएस्टिनम कैन बी आइदर पुल और पुश हो सकती है अवे फ्रॉम द लियंस। पुल में क्या रहता है, लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम हो सकता है, जिसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं, एटिलेक्टिसिस हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, एंजियोजेनेसिस हो सकती है और सर्जिकल रिसेक्शन हो सकती है, प्लूरल फाइब्रोसिस हो सकती है। ये मेडिकल कंडीशन हमने सब जो है वो डिस्कस की हुई है, फिर भी एंड पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें आपका पुल हो सकता है, पुल और पुश का तो बहुत अच्छे से आपको पता है। पुल अगर होता है तो लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम जो होगा लंग्स का, ठीक है, लॉस हो जाएगा। पुश में क्या होगी, स्पेस बन जाएगी, अंदर की तरफ पुश हो जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ हो जाएगा और पुश जो है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें स्पेस आपको पाइंग लेयन हो सकती है, प्लूरल ऑफियम में हो सकती है, नीमोथोरेक्स और लार्ज मैस लेयन हो सकती है। मेडिएस्टिनल मैसेज एंड थायराइड ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? जी, दिस इज अ क्लियर पिक्चर्स ऑफ द ट्रेकियल शिफ्ट टू राइट। अभी हमने बात की कि मतलब मोस्टली राइट और लेफ्ट डेविएशंस हो सकती है, जिसे हम मेडिएस्टिनम की बात करते हैं। तो इसमें पुल और पुश की ही उन्होंने कंडीशंस बता दी। ठीक है, ये भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये राइट साइड पे मूव किया हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इंस्पेक्शन की ही हमें कंटिन्यूटी है अभी कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न में हो सकता है पेशेंट्स का जो है वो शैलो ब्रीदिंग है, डीप है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसकी ब्रेड एपनिया है, ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्शन में देखनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैंने पार्ट इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि मोस्टली जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये चीज़ें जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग ब्रीदिंग पैटर्न में जो है वो कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर ब्रीदिंग। जी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू जनरेट अ एयर फ्लो, जिसमें हमारे पास डायफ्राम है जो कि कंट्रैक्ट होता है, डिसेंड होता है एंड इनलार्ज होता है, किसमें, थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, क्या होता है, डिसेंड भी होता है जिसे हम एक्सपेंड और इनहेल एक्सेल की बात, एक्सपेंड भी होता है और डिसेंड भी होता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीजेस होता है, एयर फ्लो थ्रू ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री इनटू द ओलिवलाई एक्सपेंड लंग्स। ठीक है, जिसमें हम गैस एक्सचेंज की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वही है। जी, जब हम असेस करते हैं पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन में तो हमारे माइंड में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्दर हम उनकी टाइप्स को करते हैं, नॉर्मली हो सकती है, टेकिपनिंग हो सकता है, ब्रेड एपनिया हो सकता है। नॉर्मली मैन और चिल्ड्रन में ब्रेथ जो है डायफ्रामेटिक लेते हैं और वुमेन ब्रेथ करती है थोरेसिकली, ये सबको पता है। ठीक है, कॉस्टली हम मोस्टली करते हैं डायफ्रामेटिक। आदमी जो होते हैं उनके अब्डोमेन से जो है वो हम ड्रामेटिकली जो है वो मेन जो है और बच्चे भी और बड़े भी जो होते हैं डायफ्रामेटिक लेते हैं, अब्डोमेन उसका फूल रहा होता है और वुमेन की जो है वो चेस्ट में जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। टेक्निक में क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट ओवर देन 20 मिनट्स। तो कॉजेज क्या इंक्लूड हो सकता है, फीवर है, पेन है, इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम टेक्निक पेशेंट्स को लेकर कर सकते हैं जब उसकी मोर देन 20 रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और ब्रेड एपनिया में लेस देन 20 रेस्पिरेशन है तो आप उसको ब्रेड एपनिया कहोगे। जी, हीरा जुल्फ़कार। जी, इनिशियली हम रेस्पिरेटरी सर्वे हम किस तरह ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं कि इनिशियली हम रेस्पिरेटरी सर्वे हम कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स की ब्रीदिंग पैटर्न को, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, रेट देखते हैं उसका, डेप्थ देखते हैं और एफर्ट देखते हैं। ठीक है, रेट में क्या हम देखते हैं, नॉर्मल वर्सेस इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही थी, और डेप्थ में क्या होता है, शैलो वर्सेस डीप।
अभी मैंने बात की थी हम रेस्पिरेटरी में 3 चीज़ें ज़्यादातर देखते हैं जिसमें हम नॉर्मली देखते हैं, टिकिपनिक और ब्रैडिपनिया करते हैं। और सर्वे हम कैसे करते हैं, उसमें 3-4 चीज़ें हम देखते हैं। रेट है, डेप्थ है, एफर्ट्स हैं, ठीक है। तो रेट में हम नॉर्मल, इंक्रीज और डिक्रीज देख लेंगे। डेप्थ में हम क्या करेंगे जी, शैलो और डीप देखते हैं। एफर्ट में क्या करेंगे, एनी साइन ऑफ एसेसरी मसल्स यूज कर रहे हैं या इंस्पेक्ट नेक, क्योंकि जब आप नेक को इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं रेस्पिरेशन लेने में। और टेस्ट करेंगे हम पेशेंट्स के कलर को, कि पेशेंट का कलर जो है वो पिंक है, साइनोज है और कौन सा है, ठीक है। ये सी ज्यादा नॉर्मल रेट होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी नॉर्मल रेट कौन कौन से आ जाते हैं, इनफेंट में 3 to 60 में भी अपडेटेड है, ठीक है। तो अब भी मजीद अपडेट हो सकते हैं, अगर फ्लक्चुएशन हो सकती है तो यू कैन कंपेयर एंड अदर टेस्ट। इनफेंट में 30 to 60 है, टोडलर में 24 to 40 तक, प्री स्कूल एजेस 22 to 34, स्कूल एजेस में 18 to 30 और एडोलसेंट में 12 to 16 नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात हो रही है। और अडल्ट में 16 to 20 जो है वो नॉर्मली कंसीडर किए जाते हैं जी। इंस्पेक्शन जी, वॉइस नहीं आ रही मेरी जी, मास्क थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। और जी बेटा, आ रही है अब आवाज़? स्टूडेंट्स टाइप हियर। अदीला, अब आ रही है आवाज़? जी बेटा, वॉइस मेरी इंटरप्ट हो गई है? आ रही है, थैंक यू हीरा, थैंक यू। एक्चुअली अदीला ने लिखा था कि नो वॉइस, तो मैं तो कंटिन्यूटी आई थिंक बोल रही हूँ। जी मैम, सब क्लियर है, ओके, थैंक यू खतीजा, सुमैया, सब क्लियर है। हीरा, थैंक यू जी। हो सकता है कि थोड़ी इंटरप्शन हो, या आप बेटा अपना नेटवर्क चेक करो अदीला जी। इंस्पेक्शन ब्रीदिंग पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि रेट हम देखना है। रेट आपने देखा, डेप्थ देखी और अपने एफर्ट्स देखी। अब रेट में हमने देखा यूफोनिया। यूफोनिया क्या है सना कयूम जी, वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं साथ साथ आप लोगों की रेनर्स को भी देखती जा रही हूँ ताकि कोई बच्चा मिस ना हो जाए जी। यूपेनिया क्या है, यूपेनिया में ऑलमोस्ट क्या है, हम उसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मली क्या है 12 to 20 मिनट्स पर जो है वो ब्रीदिंग रेट है, इसका रेस्पिरेटरी रेट है जो, ये इसका पैटर्न होता है। टिकिपनिक में क्या है, डेफिनेटली इंक्रीज रेट होगा। इंक्रीज रेट क्या होगा हमारा, मोर देन 20 पर मिनट्स होगा। जैसे नमोनिया में हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा में हो सकता है जी, और किस में हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, एसिडोसिस, सेप्टिसीमिया और पेन में, ठीक है। पेन में भी पेशेंट्स को जो होता है वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ब्रेड एपनिया में क्या है कि लेस देन अगर 20 हार्ट रेट है, ठीक है, हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिक्रीज हार्ट रेट होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ड्रग ओवरडोज अगर दी जाती है तो उसमें भी ब्रेड एपनिया पेशेंट्स में जा सकते हैं। और दीज आर द पैटर्न ऑफ द नॉर्मल रेट टेकेपनी, जिसमें जिगजैग जो है वो टैकीकार्डिया की तरह, आपने बीटेक देखा ही होगा और मॉनिटर्स में इस तरीके से आ रहा है। ब्रेड एपनिया में आपको पता है कि आपका डिक्रीज हार्ट हो जाता है, तो आपकी वेव जो है वो भी कम है जी। डेप्थ में हमने देखा था कि शैलो है या डीप है, तो इसमें हाइपर एपनिया ये उसकी आपकी शेप होगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी इसकी डेप्थ। और हाइपर वेंटिलेशन होगा जिसमें इंक्रीज डेप्थ भी हो जाएगी और हार्ट रेट भी हो जाएगा। डेप्थ में ये कंडीशंस बताई हुई हैं। हाइपो वेंटिलेशन में क्या होगा, हाइपो मीन्स देखिए, हाइपर एपनिया मीन हर चीज़ उसकी इंक्रीज हो रही है, डेप्थ उसकी इंक्रीज हो रही है, एफर्ट उसकी ज़्यादा है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन में भी, हाइपर मीन में भी इंक्रीज है। जब हाइपो की बात होगी तो उसमें उसकी डेप्थ एंड रेट दोनों ही चीज़ें जो है वो डिक्रीज की तरफ होगी। इज इट क्लियर? ओके जी। डेप्थ कंटिन्यू में कॉस्मॉल। कॉस्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, इसमें आपने मोस्टली पीडियाटिक में देखा होगा। पीडियाटिक में जिन्होंने न्यूबॉर्न नर्सरीज में, आईसीयूज में ड्यूटी की होंगी, तो उनको कॉस्मॉल ब्रीदिंग वाले, अपनेस्टिक वाले और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले पेशेंट्स मोस्टली देखे होंगे। क्योंकि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम एबीजीज को हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और आपने मैं पैथोफिजियोलॉजी में आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एसिडोसिस में क्या है कि आपका जी
आपकी पीएच लेवल की हम बात करते हैं 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल रेंज है। तो एसिडोसिस में क्या होगा, अगर आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडोसिस है, अगर बढ़ जाएगी तो अल्कलोसिस है। इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्ब जो है ये दोनों ही कंसीडर होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, क्योंकि हम टॉपिक से हट जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ये आप लोगों को बेस में आनी चाहिए। जी, को स्मॉल ब्रीथिंग में इंक्रीज रेट भी और डेप्थ भी हो जाएगा। इज अ डीप एंड लेबर ब्रीथिंग पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विद स्फीयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो उसको हम का स्मॉल, जब एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हमने बात की थी, इसमें बाइकार्ब ऑलमोस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक में सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट इसमें डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, और उसमें इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की बात करेंगे तो उसमें बाइकार्ब, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करेंगे इसमें पीएच भी हमारी डिक्रीज होगी, बाइकार्ब भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो उन कंडीशन को हम स्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न देख सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। अपन्यूस्टिक में क्या हो गया, परलॉन्ग गैस्पिंग फॉलोड बाय अ शॉर्ट पीरियड आ जाता है, इसमें पॉज भी थोड़ा सा आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके। Where are rest of student? You are only 15 student present. किधर है बेटा बाकी लोग? मुझे जी सॉरी बच्चों, थोड़ी सी बात कर रही थी, इस वजह से इमीडिएटली मुझे ऑफ करना पड़ा माइक। Sorry for inconvenient. जी, now we will continue. An apneustic breathing pattern has a prolonged inspiratory phases with each breath followed by a prolonged expiratory phase that is often mistaken for an apneic period, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया, apneic में इसमें prolonged gasping followed by a short and apneustic ब्रीदिंग पैटर्न होता है। इट मीन्स कि इसमें प्रलॉन्ग रेस्पिरेटरी फेज होता है और बीच में छोटा सा पॉज भी होता है, और ये प्रलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज में भी होता है। इंस्पायरेटरी में भी और एक्सपायरेटरी दोनों कंडीशंस में जो है वो इक्वली होता है। दैट इज ऑफन मिस्टेकनली बाय अ एपनिक पीरियड, ठीक है। एपनिक पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। कॉज क्या हो सकती है? एपनियोस्टिक ब्रीदिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय डैमेज हो जाता है हमारा अपर पार्ट ऑफ द बोन, क्योंकि सबको पता है कि ब्रीदिंग जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स ऑब्लिगेटा, ठीक है। पॉन्स ऑब्लिगेटा जो हमारा ब्रेन का पोर्शन है वो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो डैमेज हो जाता है अपर पार्ट उसका, विच इज द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। द बोन कंटेन अमंग अदर थिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, इसी को एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपने ये याद रखना है कि अपनेस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न में जब क्या होता है कि पॉन्स का अपर पार्ट जो है उसमें कोई डैमेज हो जाता है या कोई अबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो प्रलॉन्ग पीरियड्स आ जाते हैं। जी, रिदम में एपनिया की इट मीन्स के एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशंस, इसमें ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं होती है। और चाइनीज टॉक जो है और का स्मॉल ब्रीदिंग मोस्टली कॉमनली वर्ड रिपीटेडली यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि स्मॉल ब्रीदिंग कैसी होती है और एपनेस्टिक कैसी होती है। और चाइनीज टॉक में मोस्टली ब्रेथ हम कहते हैं प्रोग्रेसिवली डीपर होती है, बिकम मोर शैलो इसमें होती है, और पेरोडिक एपनिया होता है जो कि फॉलो किसको करते हैं? एसोसिएटेड विद द स्फीयर ब्रेन पैथोलॉजी, क्योंकि ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा ऑब्लिगेटा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो उसी में ही कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें वो वेरी करता है डेप्थफुल बीट ऑफ एपनिया, कि एकदम से जो है उसकी रिदम जो है वो चल रहा होता है, ठीक है।
तो उसमें पॉज आ जाता है। आपने देखा यहाँ ये पिक्चर्स शो हो रही है, ठीक है, पिक्चर शो हो रही है, एकदम से उसकी रेस्पिरेशन चल रही है क्योंकि प्रोग्रेसिवली डीपर है और जिसकी वजह से क्या थी, शैलो भी है, पेरोडिक एपनिया भी है, उसके अंदर पॉज भी आ गया है, ठीक है। जब पॉज भी आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, चाइनीज ड्रॉ। थैंक यू। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी। ब्रीदिंग पैटर्न बियॉट, बियॉट में आपने मोस्टली आपने सुना होगा, जब बियोटिक ब्रीदिंग है भैया इसकी, एसिडोसिस अल्कलोसिस वाले पेशेंट जब जा रहे होते हैं गैस्पिंग में तो उनमें मोस्टली ये चीजें की जाती हैं। जी, गुले लाला भी आ गई, गुले लाला, गजाला। जी जी बेटा, अब रिदम कंटिन्यू है बियॉर्ड्स में। बियॉर्ड में भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा रेट और डेप्थ, दोनों ही चीजें होंगी विद अब्रप्ट जो है वो पॉज के साथ। पॉज में क्या जाता है, कंटिन्यूटी एक चलती जाती है और एकदम से जो है वो थोड़ा सा पॉज आ जाता है, स्टॉप आ जाता है, तो इसमें इंक्रीज ही रेट भी होगा और डेप्थ भी होगी। और बियॉर्ड्स ब्रीदिंग जो है वो वेरी करती हैं, वेरिंग इरेगुलर ब्रेथ होती है विद अ सडन पीरियड ऑफ एपनिया, may be seen with the respiratory depressions and brain damage at the level of the medulla। क्योंकि एज यू नो, मैंने ऑलरेडी आपको हर स्लाइड पे बता दिया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स में जो है वहाँ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स जो है, ठीक है, पार्ट है हमारा। तो उस लेवल पे कोई भी ब्रेन में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो उसमें इरेगुलरिटी भी होती है, रेट इंक्रीज भी होगा। बियॉर्ड्स में इंक्रीज रिदम की बात हम कर रहे हैं, उसमें रेट भी आपका और डेप्थ भी इंक्रीज होगी, बट विद अब्रप्ट पॉज के साथ, ठीक है। वेरिंग करेंगी, इरेगुलर ब्रीदिंग भी होगी उसकी, और सडन, या आप कह सकते हो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ विद अब्रप्ट पॉज, या आप कह सकते हो वेरिंग करती हैं इरेगुलर ब्रेथ विद द सडन पीरियड ऑफ एपनिया, ठीक है। और ये किन कंडीशंस में हो सकती हैं, कॉज की बात बताई है उनके, मे बी सीन विद द रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस और ब्रेन डैमेज एट द लेवल ऑफ मेडुला। इज इट क्लियर? जी। ट्रीकिया, ट्रीकिया की डेविएशंस की बात हो रही थी, हम कंटिन्यू इंस्पेक्शन है कि उसमें प्लूरल ऑफ में भी हो सकता है, टेंशन हो सकती है, निमोथोरेक्स, एटिलेक्टिसिस की भी बात की थी, कलर भी उसमें चेंज होगा, ठीक है। लेवल ऑफ, जो हम कलर की बात करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उसमें वो भी अल्टर होगा और इमोशनल स्टेट भी डिस्टर्ब होगी। जी, नाउ वी विल कम टू पॉइंट ऑन पैल्पेशन। जी, इंस्पेक्शन में आपने कितनी चीज़ें देखी, इंस्पेक्शन में ऑलमोस्ट हम मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो देखते हैं कि पेशेंट्स की चेस्ट का कलर क्या है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ठीक है, ब्रीदिंग पैटर्न भी देखते हैं, कोई स्कार तो नहीं है, और डिफॉर्मिटी देखते हैं हम इंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट की, ठीक है, और ब्रीदिंग पैटर्न में। पेल्पेशन, पेल्पेशन में क्या करते हैं हम, पेल्पेट करते हैं हम थोरैसिक को इंटीरियरली इन द 3 पोजीशन में। कौन कौन सी पोजीशन है 3? अंडर द क्लेविकल हम इनको पेल्पेट करते हैं, इन द मिड चेस्ट इंटीरियरली देखते हैं लाइक ओवर द ब्रेस्ट, और लेटरली हम अंडर द ब्रेस्ट करते हैं। फील फॉर अल्ट्रेशन इन मोमेंट्स, सिमेट्री, रिब्स, टेंडरनेस, लोकर और ऑन कंप्रेशंस विद द फ्रैक्चर प्लूरसी। पेल्पेट मीन्स के टच द हैंड्स। अब आपने पेल्पेट किया, आपने जो है चेस्ट को जो है वो टच किया, उसको पेल्पेट किया, देखा, और 3 पोजीशन में ऑलमोस्ट हम देखते हैं। क्लेविकल के अंडर देखते हैं, मिड चेस्ट में देखते हैं इंटीरियरली, और लेटरली हम देखते हैं ओवर अंडर द ब्रेस्ट, ठीक है, नीचे। और हम क्या चीज़ें फील करते हैं उसमें, हम देखते हैं कोई अल्ट्रेशन तो नहीं हुई मोमेंट में, सिमेट्री है, रिब्स नॉर्मल है, क्योंकि पेल्पेट करते वक्त अगर कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई होती है पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स क्या करते हैं, फील करते हैं पेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम टेंडरनेस की बात इसलिए की, तो ये सब चीज़ें आप पेल्पेशन में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट में आपको जो है वो पार्ट 2 हम अपलोड करते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी बेटा, इस स्लाइड में अगर आपसे मेरे से रिगार्डिंग
आपने स्लाइड से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट अपलोड कर रही हूँ। जी बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप योर कमेंट्स। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोडिंग में। जी बिल्कुल भी नहीं, सारी चीजें यहाँ माय गॉड, एक्चुअली मैंने वॉइस बंद कर दी थी अपलोडिंग के वजह से। जी शुमाइला। जी बेटा, ये नर्वस सिस्टम की बात हो रही थी। नर्वस सिस्टम फातिमा मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, जिसमें हमने क्रेनियल नर्व्स को भी बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा था, बट आप लोगों की डिमांड है तो मैं फिर आपको रिवाइज कर दूंगी, ठीक है जी। जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेक्चर अपलोड हो गया जी। अब आवाज आ रही है? एक्चुअली मैंने खुद से माइक ऑफ हो गया था, माइक ऑफ कर दिया था क्योंकि अपलोड हो रहा था ना जी। ओके ठीक है फातिमा, मैं करवा दूंगी रिवाइज जी। पल्पेशन कंटिन्यू है, ये हमने ऑलरेडी ये स्लाइड पढ़ ली थी जी। पल्पेशन में हम TML का वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हम टेंडरनेस, मैस और लिगन की बात कर रहे थे, क्योंकि पल्पेट करते हैं हम। साइनसिस देखते हैं, पल्पेट करते हैं बिलो आईब्रो एंड चीकबोन में, ठीक है। साइनसिस हमारे जहाँ भी हैं हमें उसको देखना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली साइनसिस होती क्या है, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, ठीक है। एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, अगर इनमें कोई इन्फ्लामेशन या फ्लूइड या जैसे सेंसाइटिस हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है, तो उनमें अगर फ्लूइड या पस वगैरह हो तो वो ब्लॉकेज कर देते हैं। एक्चुअली ये साइनसिस एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, ठीक है जी। और ये कहाँ कहाँ है, हमें फ्रंटल साइनसिस होते हैं जी। दिस इज योर टर्न, नीड टू बी पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, अब आपकी भी मुझे पार्टिसिपेशन जरूरी है। साइंसेस कौन कौन से हैं? आई थिंक मैंने कुछ हिंट दे दी हैं आपको, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं कि एक्चुअली साइंसेस होते क्या हैं, ठीक है। तो अभी प्लीज टाइप हियर कि आप लोग जो है वो मुझे बताएं कि साइंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हैं जी बेटा। टाइप योर कमेंट्स। जी मोबीन बेटा, कहाँ कहाँ होते हैं? जी ओके, फ्रंटल, एथमाइड, सेफनाइड, मैक्सिलरी, गुड गुड। एथमाइडल, फ्रंटल, सेफनाइड जी। थैंक यू मोबीन, सुमैया, शाहिद, अदीला, फातिमा, गुड, ठीक है। ये सारे होते हैं। क्रेपिटस की अगर हम बात करते हैं तो ये सबकुटेनियस एम्फीसीमा, एयर लीकिंग
इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ठीक है, जब हम पैल्पेट कर रहे होते हैं तो हम पैल्पेट करते वक्त अगर भी कोई भी एयर फील्ड चीज़ होती है या कोई भी सिस्ट है जिसके अंदर फ्लूइड या एयर है, तो वो आपको पल्पेशन करते वक्त क्या है, वो आपको क्रेपिटस जो है वो महसूस होंगे। ठीक है, पल्पेशन की बात फीलिंग ही है। या कोई एयर लीक है इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो वो भी आपको जब पल्पेट करते हो तो वो आपको फील होती है। जी थैंक यू सुंदर जी, मैक्सरी भी है। ओके थैंक यू। इट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ याद है। मेरा आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करने का पर्पज़ ये था ताकि आप रिकॉल करें अपने आप को। जी, पोजीशन ऑफ एपेक्स बीट नॉर्मली लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, मोस्ट inferior and later point then one can feel the pulsations of the heart during systole। ठीक है, जब हम एपेक्स बीट की बात करते हैं, ये डायरेक्टली मिड क्लेविकुलर लाइन है आपकी और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट बिलो द निपल भी हम उसको कहते हैं, तो वहाँ हम एपेक्स बीट जो है वो सुन रहे होते हैं। PMI भी हम सुनते हैं उसमें। गिवन अ क्लू हार्ट साइज और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वहाँ से आपको पता चलता है कि नॉर्मल हार्ट साइज है या उससे कहीं डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, पेशेंट मस्ट बी रेस्टिंग एट अ 45 डिग्री, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम हार्ट को और चेस्ट को सेस करें तो उसके अंदर ही क्या है, हार्ट भी सैचुरेटेड है, तो हमने उसको 45 डिग्री पे रखना है ताकि ब्रीथिंग नॉर्मली हो। फिंगर बिटवीन द रिब्स, कॉस्टल स्पेस की बात करते हैं, हम असेस करते हैं पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम उसकी असेस करते हैं। जी, पैल्पेशन में हम टेक्टाइल फर्माइटिस भी देखते हैं। क्या करते हैं टेक्टाइल फर्माइटिस, हाउ टू असेस, आस्क द पेशेंट टू से 99 या 1 to 3 सेवरल टाइम्स इन अ नॉर्मल वॉइस। और पैल्पेट करना यूजिंग द बॉल ऑफ योर हैंड जस्ट लाइक दिस इज क्लियर इमेज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यू शुड फील द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू द लंग्स। ठीक है, इंक्रीज टेक्टाइल फर्माइटिस सजेस्ट करेंगे आपकी कि पेशेंट के कंसोलिडेशन ऑफ द लंग है अंडरलाइंग द लंग टिश्यू। ठीक है, तो हम पेशेंट्स को क्या कहेंगे 99, तो उसकी वाइब्रेशन जो आपको बेस ऑफ द लंग क्या होगा, आपको फील होंगी। ठीक है, आप बेस में भी फील करते हो और क्या करते हो आप अपर जो है एपेक्स जहाँ है लंग्स का आपका, वहाँ भी आप फील करते हो। ठीक है, ये भी आपको कहूँगा काफ़ी दफ़ा समझा दिया इन चीज़ों को, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जी बेटा, ये आपका आस्कल्टेशन है। ठीक है, सॉरी पैल्पेशन है जिसमें हम टेक्टाइल फर्माइटिस का व्यू देख लेते हैं। ये क्लियर पिक्चर एस्टिमेट करते हैं हम थोरेसिक एक्सपेंशन की एक्सेल पे और मैक्सिमम इनहेलेशन पे। ठीक है, एक्सेल जब किया तो उसका थंब का क्या होगा, स्पेस कम होगी। जब उसने मैक्सिमम इनहेल किया, ठीक है, और थोड़ा सा उसने अपने होल्ड किया, तो उसमें आपकी मैक्सिमम जो है वो एक्सपेंशन नजर आएगी आपको। ठीक है, आपकी थंब की स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जी जी, परकशन में क्या है, हम स्ट्राइक करते हैं हम बॉडी पार्ट को थ्रू द फ्लेक्सर और फ्लेक्सीमीटर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं अंडरलाइंग टिश्यू इज अ फिल्ड विद द एयर और सॉलिड मटेरियल। परकशन साउंड्स आपने और मोस्ट देखी होंगी जिसमें हम रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, डल, फ्लैट, टिम्पैनी, ठीक है, ये सब साउंड्स हमने परकशन साउंड्स पढ़ी थी। तो एक्चुअली पर्पस क्या है हमारा परकशन का, कि हम अंडरलाइंग टिश्यूज की जो है वो डिटरमिन करते हैं कि इसके अंदर एयर है या कोई मैस है या सॉलिड मटेरियल है। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन में रखते हैं और टैप करते हैं स्टार्टिंग एट द शोल्डर, और कंपेयर हम दोनों को करते हैं राइट और लेफ्ट। ठीक है, जिगजैग की फॉर्म में कि हम दोनों साइड पे देखते हैं। अगर हमने राइट साइड से स्टार्ट किया तो हम उसके फर्स्ट जिस तरह हम जिगजैग में हम आस्कल्टेट करते हैं, लाइक दैट हम परकशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंडर द क्लेविकल और अबव द क्लेविकल हम उसको डायरेक्टली टैप करके तो हम असेस करते हैं कि उसकी साउंड कैसी है, एयर वाली है या डलनेस वाली है। तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी ओवरऑल चेस्ट कैविटी में रेजोनेंस नहीं होगी अनटिल अनलेस के कोई सॉलिड वहाँ कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, कोई आपका लंप भी हो सकता है, कोई सॉलिड जो है वो मैस भी हो सकता है, कंसोलिडेशन हुई होती है तो उसमें आपको डल सुनाई देगी। ठीक है, ओके
ऑलरेडी मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया है कि हम परकशन साउंड्स में रेजोनेंस देखते हैं, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं। हाइपो रेजोनेंस में अगर पेशेंट्स एम्फीजीमा वाला है जिसमें एयर इन फ्लेम ज़्यादा होती है तो उसमें हाइपो रेजोनेंस होगी। अगर हम फ्लैट और डल की बात करते हैं तो फ्लूइड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। प्लूरल ओफियम भी पेशेंट को हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है और कोई ट्यूमर मैस भी हो सकता है। हम ड्रग परकशन करते हैं क्लेविकल फॉर द डिजीज इन द लंग्स एपेक्स। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि क्लेविकल से आप क्या करते हैं, हम फिंगर के साथ फ्लेक्सीमीटर के साथ हम डायरेक्ट जो क्या करते हैं उसको परकस करते हैं। क्लियर है, क्योंकि एपेक्स होती है। ये साउंड है ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है कि रेजोनेंस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। रेजोनेंस साउंड क्या है, आपकी लो पिच है साउंड है, ओवरऑल आपको लंग्स पे नॉर्मली सुनाई देगी। हाइपोरेंस सुनाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम में बता दिया है कि हाइपर इन्फ्लेम्ड लंग्स होते हैं, ठीक है। इसकी साउंड कैसी होगी, लाउड होगी और लो पिच होगी, ठीक है। टिम्पैनी में क्या होगा, ड्रम लाइक होगी और ये हमें ऑलमोस्ट जो है वो एम्प्टी जो है वो हमारा ब्लैडर जिसमें गैस फिल स्टमक की बात करते हैं या हंग्री पेशेंट होते हैं जिसमें ग्रोलिंग की बात, ये जस्ट लाइक ड्रम लाइक लाउड होती है और इसकी क्वालिटी क्या होती है, एम्प्टी होती है। और हम गैस फिल स्टमक पे और इंटेस्टाइन पे एब्डोमेन की बात कर रहे हैं और न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट में भी हमें ये सुनाई देगी। अगर डल की बात करते हैं तो ये मीडियम इंटेंसिटी होती है पिचेस की और ड्यूरेशन में क्या होता है, हेड ओवर एरिया मिक्स सॉलिड और लंग टिश्यूज पे, जैसा कि हम टॉप एरिया ऑफ द लीवर पार्शली कंसोलिडेशन लंग की हो सकती हैं, नमोनिया की बात कर रहे हैं और फ्लूइड फिल्ड प्लूरल स्पेसेस हो सकते हैं, ठीक है, इन कंडीशन में। और इसकी इंटेंसिटी हमें पता है मीडियम इंटेंसिटी पिच होती है इसकी। फ्लैट क्या है, सॉफ्ट हाई पिच है साउंड जिसका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होता है और ये हमें मोस्टली हम ओवर कहाँ सुनते हैं, हेड ओवर अ वेरी डेंस टिश्यूज जहाँ एयर प्रेशर नहीं होती, जैसे कि फ्लैट बोन की बात हम करते हैं। इज इट क्लियर जी। These are the areas, diagram of percussion's area of sounds in the interior lip. ओके, लंग टिश्यूज पे आपको और विसरल पे आपको फ्लैट सुनाई देगी और आपको फ्लैट ही स्कैपुला पे और हैवी मसल्स थाई की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीका है। जिगजैग की बाद में आ जाते हैं, हम प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर यूज करते हैं परकशंस के लिए। तो प्लेक्सीमीटर क्या है और प्लेक्सर क्या है, जिसे हम स्ट्राइक कर रहे होते हैं क्योंकि इसको हम डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड्स की भी एग्जांपल देते हैं। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट हम आस्कल्टेशन देखेंगे। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? ओके, इट मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ आ गई है, ठीक है। इसको खुद से भी अभी रिवाइज करना। आस्कल्टेशन हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आस्कल्टेशन देख लेंगे कि आस्कल्टेट हम कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है थोड़ा, इसमें हम ईगोफोनी ब्रोंकोफोनी यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम देखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोग भी नमाज पढ़ लें क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। अल्लाह हाफिज, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।